हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीएड के लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये कॉलेज से मिला है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना है। आप जो सब्जेक्ट लिए, ऐसे मैं मैथ का बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे सब सब्जेक्ट, यहाँ पे टॉपिक, नाम, रोल नंबर, स्कूल का नेम। ये स्कूल का नेम जिसमें आप टीचर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वो स्कूल का नाम देना होता है। जिस क्लास में आप पढ़ाएंगे वो क्लास देना होगा। किस पीरियड में आपको मिलता है क्लास वहाँ पे लेने के लिए वो भरना पड़ेगा। और इसमें टाइम भरना पड़ेगा कि आप कितने बजे क्लास लें। और इसमें डेट, जिस डेट को आप क्लास ले रही हैं वो भरना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य जिसको हम कहते हैं वो भरना होगा। जैसे कि मैंने बनाया है, वो बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे सामान्य उद्देश्य और यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे लिखना होगा। यानी कि कोई भी टॉपिक यदि पढ़ाते हैं हम बच्चों को तो उसका सामान्य उद्देश्य क्या है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। ठीक है। इसमें टीचिंग मेथड है, टीचिंग एड्स यानी मेथड, आप किस मेथड का उपयोग कर रहे हैं, कैसे बच्चे को समझाने पढ़ाने में किस किस चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, ये तरीका इसमें लिखना होगा। और इसमें आप क्या किस किस चीज़ का उपयोग कर करके बच्चे को पढ़ाएं। जैसे कि चौक, श्यामपट्ट हो गया, और चार्ट वगैरह के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है, तो वो हो गया। तो ये सब कॉमन चीज़। इसमें प्रीवियस नॉलेज, बच्चे जिस लेसन प्लान जो आप बनाने वाली हैं उसमें प्रीवियस नॉलेज उसका मतलब बच्चे के पास है कि कितना जानता है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि मैंने एक बनाया हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन चीज़ भरे हैं और ये सब चीज़ आप लोग खुद भर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि सामान्य उद्देश्य, बच्चे की गणित विषय की दैनिक जीवन में उपयोगिता। क्या उपयोगिता है? शर्त व नियमों से बच्चों को परिचित कराना, गणित विषय के बच्चे में आकर्षण का केंद्र बनाना, बच्चे को गणित तथ्यों का ज्ञान कराना। ये सामान्य उद्देश्य हो गया और ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए टीचिंग मेथड में है प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, स्पष्टीकरण विधि, श्यामपट्ट विधि। जैसे कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाना, उदाहरण के माध्यम से समझाना, स्पष्टीकरण यानी कि किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देकर के समझाना, और श्यामपट्ट यानी कि बोर्ड पे कुछ समझा करके बताना। और यहाँ पे टीचिंग ऐड में हमने लिखा है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। ये सब चीज़ों के माध्यम से प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि ये हीरोन का सूत्र पे हम बना रहे हैं। तो प्रीवियस नॉलेज में जैसे विद्यार्थी त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के से भली भांति अवगत है, यानी कि परिचित है, जानते हैं। यहाँ पे 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो इसमें त्रिभुज भराएगा आंसर, हमने भरा नहीं है अभी। इसमें आप भर सकते हैं त्रिभुज, है ना। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं नाम बताया। जैसे कि समद्विबाहुती, समकोण त्रिभुज, ये सब अपना नाम भर देना है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, तो वो हम भरेंगे। और किसी और मतलब कि समकोण और जो भी त्रिभुज होता है उसको छोड़ा करके क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें कैसे निकालेंगे। तो इस बच्चे जो है क्या हो गया, समस्यात्मक, यानी कि यहाँ पे बच्चे नहीं आंसर दे पाए। ठीक है। तो आगे हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी कि क्या पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो बच्चों, तो आज हम हीरोन के सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी तरह से हमने हीरोन के सूत्र का डिफिनीशन दिया, बच्चे को समझाया, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हीरोन का गणितीय सूत्र क्या होता है वो यहाँ पे हमने दिया कि हीरोन के गणितीय सूत्र द्वारा प्रतिपादित त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि जब हम ये समझाएंगे क्लास में बच्चों को तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने बोर्ड पे लिखाया है तो छात्र अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से मतलब कि बताना पड़ता है। जिसमें वो जो फॉर्मूला बताया हमने, जहाँ एस जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी परिमाप का आधा है। जैसे कि एस बराबर, मान लिया हम एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का जोड़ बराबर परिमाप होता है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए, पूरा
तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन बच्चे के ये फार्मूला बताया, एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे प्रश्न 1, ये ब्लैक बोर्ड का काम जो होता है ये भी आपको इधर यहाँ पे बना करके लिखना पड़ेगा कि हमने ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। और इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और लिया कि इसमें 2 भुजाएं गिवन है और परिमाप दिया हुआ है, तब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हमने ये भी यहाँ पे बना, देखिए यहाँ पे C बराबर वाट है और परिमाप दिया हुआ था, तो इसके थ्रू मैंने एक और फार्मूला बताया। और इसके बाद ये ब्लैक बोर्ड कार्ड जो होता है ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ गया कि छात्र आज हमने क्या सीखा, है ना, तो हीरोइन का सूत्र ये सब मतलब कि लिख दीजिएगा। फिर होम असाइनमेंट यानी कि होमवर्क क्या देना है, बच्चे को 2 क्वेश्चन दिए इस पे बनाने, इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड। तो इतना बस पूरा ये सब हो गया मेरा कंप्लीट, बस इतना ही लिखना रहता है। तो थैंक यू। एंड आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा लेसन प्लान बनाने में मैथ का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कीजिए। और ऐसे ही मैं और भी लेसन प्लान बना करके आपको देती रहूँगी। थैंक यू एंड वेलकम।